और जो मेरा आज का विषय है तू बच। तो असी देख रहे हैं कि असी जदों परमेश्वर के नाम नू एक्सैप्ट कर लेंदे आ, जदों असी ग्रहण कर लेंदे आ कि हाँ मैं खुदा के नाम नू एक्सैप्ट कर लिया है और साडे विच ये आ जांदा वा कि हुण मैं बचाया गया वा। सचमुच उस टाइम असी बचाए जाते हैं परमेश्वर के नाम में। जो असी ग्रहण कर लिया असी बचाए गए परमेश्वर के वल्लों। लेकिन जदों जदों असी मसीही दे विच अगे वधदे हां, जदों जदों असी उस लैवल तो एक एक स्टैप अगे पुटदे हां ते साडी जिम्मेवारी आउंदी है कलाम दे अनुसार तू बच ता तेरा घराना बचाया जाएगा। सो असी कलाम दे विचों देखांगे रसूलां दे करताब 16 अध्याय ओदी 31 आयत दे विच रसूलां दे करताब 16 अध्याय ओदी 31 आयत दे विच असी देखांगे तां उन्हां आख्या प्रभु यीशु उत्ते निहचा कर तां तू अते तेरा घराना बचाया जाएगा। सो इत्थे उन्हें एक कंडीशन, एक शर्त, एक हदायत रख दी साडे वास्ते। तां लफज जदों आंदा है उत्थे गल्लां दो हो जांदियां ने। उन्होंने कहा कि जदों असी प्रभु यीशु ते निहचा लेके आंदे तां ओ साडे घराणे नू बचाएगा। सो घराणे दी लफज दी जदों गल आउंदी है तां साडा साडे परिवार वल ध्यान जांदा है। ते जदों मैं भी इस बच्चे नू जदों पढ़िया मेरे मन विच बहुत बार ये गल आई सी कि घराना लफज जो लिया गया है परिवार, लेकिन मेरा मन उस गल नू एक्सैप्ट नहीं सी करदा कि परिवार दे लई है खुदा ने गल कही है। नहीं मैं मन भी लैंदी सी, लेकिन मैं किसी तो पूछया भी उन्होंने मैनू होर मतलब दस्या, लेकिन ये भी दस्या कि गाहां दी गाहां पीढ़ी दर पीढ़ी नू जोड़ के वो घराना बन जाता। लेकिन फिर भी मेरे दिल ने उस गल नू एक्सैप्ट नहीं किया हैगा कि नहीं ये नहीं हो सकता हैगा। लेकिन जदों असी घराना लफज, क्योंकि खुदा ने उस थां तो सानू चक लिया और हुण उन्हें अपने मसीही घराने दे नाल सानू जोड़ दिता। सो इत्थे साडे दो घराने हो गए। एक जो मेन पहला साडी जिम्मेवारी होण आ गई है बचन तो बाद मसीही घराने नाल साडी रिस्पोंसिबिलिटी जुड़ गई है। मसीही घराने नाल साडा ओ असल परिवार। हुण फिर साडी सोच ये भी आउंदी है कि लै मैं अपने माँ प्यो दूं जां हाँ वाकया ही खुदावंद ये नहीं कहंदा कि तुसीं अपने माँ प्यो नूं छड्ड दो जां असीं उन्हां नूं अपनी दुआ दे विच याद रखीए। रिस्पोंसिबिलिटी है साडी उन्हां प्रति, क्योंकि जदों साडी ओ रिस्पोंसिबिलिटी नहीं असीं निभाउंदे तां असीं अपने परिवार इस घराने नाल भी असीं कोई रिस्पोंसिबिलिटी नहीं अदा कर सकदे। साडे विच जरूर कमियां पेशियां आणगियां। सो यही अज असी वचन दे विच देखांगे। सो ये असी देख लिया है कि जदों तक असी प्रभु यीशु ते निहचा लैके नहीं आउंदे तां असी अपने घराने दा बचाओ जां अपना बचाओ नहीं कर सकदे। हुण असी ये गल देखीए कि सचमुच ही असी बच गए हां कि सचमुच ही मैं बच चुकिया वां। तो असी बचन दे विच ही पढ़ांगे। असी जदों पढ़ते हाँ मत्ती 12 ओदा 46 असी पढ़ते हैं, 46 आयत पढ़ते हैं। मत्ती 12 ओदी 46 आयत मैं पढ़ांगी कि जदों खुदावंद ने इस गल नू उन्होंने बयान किया कि हुण ओदा घराना ओदा परिवार केड़ा वा, तां लिखिया वा ओ अजे लोगां नाल गल्लां करदा ही पिया सी कि वेखो ओदी माता अते भरा बाहर खड़े उस नाल गल करनी चाहुंदे सन। तद किने उस नू आखिया वेख तेरी माता तेरा भरा बाहर खड़े तेरे नाल गल करनी चाहुंदे हन। पर ओ ने
आखण वेले उत्तर दिता, कौन कौन है मेरी माता, कौन मेरा भरा, अते अपने चेलियां वाल हथ पसार के कहा, वेखो मेरी माता मेरा भरा। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गी पिता दी मर्जी उत्ते चलदा है सो ही मेरा भरा अते मेरी भैन अते माता है। सो ये बयान करता है कि साडा घराना मसीहत साडे भैन भरा, ये पहला घराना है साडा। ते हुण असीं देखदे हां कि ये मैं अपने घराने नाल जुड़ गया, कि मैं बच गया। अगर मैं ही नहीं बचिया, अगर मैं ही, मेरे विच ही बहुत सारियां ऐसियां गल्लां ने कि मैं अपना बचाव नहीं कर सकती, तो मैं अपने भरा जां अपनी भैन का बचाव भी नहीं कर सकता। और जिस तरह असीं देखदे हां कि जदों नहमाया ने देखिया कि शहर दियां दीवारां डिग गईयां, ओहदा कोई बचाउण वाला नहीं है, तो उन्हें उस रिस्पोंसिबिलिटी नूं लिया ते उसने वो चीज़ नूं करना चाहिया और दुआ रखी, और हर एक लोड़ींदी चीज़ जो उन्हें चाहिदी सी उत्थे उन्हें उन्हों लियाना शुरू किया। और एक हाथ विच खुदावन सानू वचन दिंदा है कि असी इस वचन दी हथियार नूं लैके अगे वधिए, और दूसरे हाथ विच असी अपने आप नूं ओ काम नूं लैके चलना है कि जो सानू खुदा वालों बख्शिया जाता है कि हाँ मैं ये काम नूं करना है, जाओ मेरी जिम्मेवारी है। लेकिन पहला सानू एक जो हैल्प लफज आंदा है ना, हेल्प, कि किसी ने मैनू कहा है कि ये काम मेरे नाल करा दे, सानू ऐ लगता है कि उन्हें मेरे तो हैल्प मंगी है। ओनू सानू अपने मन चों मिटाउणा पऊगा कि उन्हें मेरी मदद मंग ली। साडा ये घराना है, साडा ये घर है, ये सारा काम असी अपने स्वर्ग जान लई कर रहे हैं, ना कि किसी की असी हेल्प कर रहे हैं। इत्थे वो मेरी पहल आ, वो मेरी रिस्पोंसिबिलिटी आ कि वो मैं करना है, वो मैनू दिता गया है, ना कि मैं उत्थे किसी की हेल्प कर रही हूँ। तो जिन्हें भी उत्थे खुदावन दे सामने बैठे सी, तां फिर देखते आपां अपने विच ये इमेजिन करके, अगर असी देखिए कि खुदावन ने उन्होंने कह दिता कि ये मेरी माता है, जां मेरी भैन है, जां मेरा भरा है, तो फिर खुदावन यीशु मसीह की साडे तो कितनी आस हुंदी है कि असी उहदे लई की करना है। उस टाइम उन्हां चेलियां, उन्हां संगत तो भी उन्होंने आस सी, और अज भी उन्होंने आस है। और असी देखते हैं कि जो खुदावंद हजीर के पेड़ के नेड़े जाते हैं तो उन्होंने उदों चाहत रखी सी कि उत्थे फल होएगा खाण वास्ते उन्होंने, पर उत्थे ये भी गल हो सकती है कि उत्थे जो नेड़े जाते हैं उसते फल नहीं सीगा, पर यह भी तो हो सकता वो दरख्त बहुत छोटा हो सकता वा कि उस टाइम उस फल का मौसम ही ना होवे कि वो उसदे उत्ते आया होवे, पर खुदावन ने उसनू शराफ दिता। हुण असी उस हजीर के दरख्त की थां ते अपने आप नू रखांगे और दूसरी साइड खुदावन नू रखते हैं। ठीक आ, असी मसीहत चाहते हैं, सानू इन्नी समझ नहीं हुंदी है, लेकिन खुदावंद उस टाइम तो ही साडे विच ये आस रखते आ, ये उम्मीद रखते आ कि असी फल लैके आईए। ते जदों असी विशा पढ़ते हैं कि जेड़ियां टाणियां फल नहीं दिंदियां वो कट्टियां जाणगियां, वड्डियां जाणगियां, और अंत उन्होंने अग विच साड़िया जाएगा। सो खुदावंद साडे तो बेमौसमे मौसम विच भी फल की मंग करता, जो असी भी कुछ नहीं कर पाते, जो सानू ऐ लगता कि असी कुछ कर ही नहीं सकते, उस टाइम ते भी खुदा सातों फल की उम्मीद करता है। सो असी उस हजीर के दरख्त वर्गे नहीं आज, क्यों जो खुदावंद कहता है कि मेरा जो राज है वो गल्लां विच नहीं बल्कि सामर्थ दे विच है, और सामर्थ सानू कित्थों बख्शी जाती है? खुदावंद यीशु मसीह तो। सो हुण इसे ही तरह असी देखते हैं कि असी सच्ची बच गए हैं। सो असी मत्ती 15 दे विच जावांगे। मत्ती 15
और असी पढ़ांगे यशायाह नबी के द्वारा जो अगम वाक किया गया सी उसनू मैं पढ़ांगी। मत्ती 15 और 7 वर्ष तो मैं पढ़ांगी। हे कपटियो, यशायाह ने तुहाडे विखे ठीक अगम वाक किया कि ये लोग अपने बुल्लां नाल मेरा आदर करते हैं, पर इन्हां दा दिल मैथों दूर है। वो व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। वो मनुखा दे हुक्मां दी सिक्ख्या दिंदे हन। उसने लोकां नू कोल सद के उन्हां नू आख्या, सुनो अते समझो कि जो कुछ मूँह विच जांदा है सो मनुख नू भ्रिष्ट नहीं कर सकदा, बल्कि जो मूँह विचों निकलदा है सोई मनुख नू भ्रिष्ट करदा है। सो ये उस टाइम फरीसियां और जो मसूलीए उत्थे हुंदे सीगे उन्हां दे वास्ते ये गल्लां प्रभु दृष्टांत दे विच वचन करदा हुंदा सी कि जो किसी आम मनुख दी समझ तो बाहर सी। और जदों आपां इस नवे नियम नू पढ़दे हां ते उत्थे एक बहुत वार तुहानूं ये वेखण नूं मिलेगा कि जिहड़े चेले सी वो आके जदों किते भी खुदावंद दा उपदेश करके आंदे सी वो आके परमेश्वर तो पूछदे सी कि खुदावन जिहड़ी तू आ दृष्टांत दित्ती है इहदा अर्थ सानू समझा, इहदा मतलब की है, तू किस तरह ए कलाम नू तू किद्दां लैके बयान किया। बहुत बार ये आएगा कि पतरस ने या होर चेलियां ने वो तो इहदा मतलब पूछया। ते हुण असीं देखदे आ कि प्रभु जो यशायाह दे नबी नू इत्थे बयान करदा है कि वो अपने बुल्लां नाल मेरा आदर करदे आ, पर उन्हां दे दिल मैथों दूर। सो जो साडी बुधवार की मीटिंग लंघी सीगी उस दे विच भी पास्टर जी ने एक वचन रीड किया जिस दे उत्ते उन्हां दा पूरा वो टॉपिक ही सी। सो जदों मैं वचन पढ़ रही सीगी तां मेरा ये जदों समझना सी इसनूं तां ओ सेम उसे ही वर्स दे नाल जा मिलिया। सो जदों असी प्रकाश की पोथी दे विच जावांगे और प्रकाश की पोथी उहदा 3रा अध्याय असी रीड करते हैं। प्रकाश की पोथी 3रा अध्याय और उहदी 20 आयत नूं कहंदा, वेख मैं बूहे उत्ते खलोता ते खड़काउंदा हां, जे कोई मेरी आवाज़ सुने अते बूहा खोल देवे तां मैं ओहदे अंदर आ जावांगा अते ओहदे नाल प्रसाद छकांगा अते ओह मेरे नाल छकणगे। सो इत्थे परमेश्वर कहंदा भी मैं बूहे ते खड़ा वां ते की आ भी जे कोई खोल दऊगा तां ओह अंदर आऊगा। सवाल हुण इह आउंदा कि सच्ची मुच्ची अज यीशु साडे दिल दे अंदर है, साडी जिंदगी च है, सच्ची मुच्ची असी उहदे लई अपना बूहा खोल दिता चाहते हैं। गल सिर्फ ऐतवार दी नहीं आ जां साडी बुधवार दी मीटिंग दा फीडबैक दे तां ओहदी नहीं आ भी मैं सारे फीडबैक दिंदी आ, मैं सब कुछ करदी आ। इस तो मैं अंदाजा नहीं ला सकती हाँ कि मेरे अंदर मैं यीशु नू ले आंदा, मैं अपना बूहा खोल लिया। इस तो मैं नहीं मानती कि मैं अंदाजा ला लवांगी या मैं मान लवांगी या मैं इस गल का एहसास कर लूँगी कि यीशु मेरे अंदर आ या मैं उन्होंने बुला लिया। जदों तक ओदियां विधियां दे उत्ते असां नहीं चलदे, असां ओदियां विधियां नू नहीं मानदे, उदों तक यीशु नू असीं अंदर लिआंदा ही नहीं। क्यों? जो खुदा दा कलाम बयान करदा है कि वह बुल्लां तो मेरी उपासना करदे पर उन्हां दे दिल मैथों दूर आ। वचन मैं 100 बार ये रीड कर ला कि परमेश्वर तेरे कलाम च तां लिखिया तू बच तेरा घराना बचाया जाऊगा, तू बच तेरा घराना बचाया जाऊगा। पर जदों मैनूं इस वचन की समझ ही नहीं आ कि किस गल की हदायत दी गई है या केड़ी शरत खुदा ने मेरे नाल रखी है कि कदों मेरा घराना बचाया जाऊगा।
और मैनू पता ही नहीं कि मेरा पहला घराना केड़ा, और मैं अपने सिर्फ परिवार लिए दुआ कर रही हूँ, इस घराने लिए नहीं। और जदों असी वचन पढ़ते हाँ ते खुदा दे कलाम दे विच लिखिया कि जिहदी नेचा घट है ओनू अपने नाल रला लै। हुण आपां नू भी पता वा, जां सिस्टर गुरप्रीत नू पता होगा कि ओदी केड़ी दोस्त दी, ठीक है, वो थोड़ी वचन च कमजोर आ या प्रार्थना च कमजोर आ। सो ये सारे जो वचन, प्रार्थना, वर्शिप, हर एक हिस्सा साडा नेचा नू बयान करदा है कि असीं किस विश्वास नाल या किस क्या आस रख के असीं दुआ करते हैं, वो सब जाके विश्वास नाल मिलदा है। जे साडे विच एकता नहीं, साडे विच विश्वास नहीं आ, असीं एक दूसरे की गल नूं एक्सैप्ट करन तो कतरांदे आ, जां साडे विच विश्वास होऊ, एकता हो, लेकिन साडे विच डिसिपलिन नहीं आ, तां एकता और विश्वास उत्थे काम नहीं करनगे। अगर साडे विच की आ डिसिपलिन पूरा, एकता पूरी, विश्वास ही नहीं आ, मेरे विच डिसिपलिन होवेगा, मेरे विच विश्वास है, मेरे विच मैं उहदे नाल फर्क रखदी कि वो बंदा मैनू काम दे दूगा करन नूं, नहीं दे सकदा। वो फर्क साडे विच उहनूं याद रहूगा कि नहीं कुछ है। और जे मेरे विच वो फर्क नहीं है, विश्वास भी उहदा पूरा मेरे ते, लेकिन फिर भी उन्हें याद रहू कि नहीं एक चीज़ की कमी है। तो जरूरी है साडे वास्ते दोनों घराणियां नूं बचाउण दे लई एकता, विश्वास और डिसिपलिन, ये तीन गल्लां। असी अगर इमेजिन करके ये चीज़ देखिए, और साडे बचपन च ये चीज़ां होईयां भी होणगियां कि जदों जदों असी गलती करते हाँ ते साडी मम्मी या साडा प्यो सानू डांट लगाउंदा है, ठीक है, उन्होंने हुंदी है, उन्होंने आस हुंदी है कि मेरा बच्चा बड़ा हो के ये गलती ना करे तां जो बुरी संगत विच रल जावे। ते उसे तरह यीशु मसीह ने सानू विधियां, ये सानू कलाम इसे लिए बख्शिया है कि जदों मैं बचाया जावां जां मैं बचाई जावां तां मैं इन्हां विधियां नू रीड करदी होई, मैं इस कलाम नू रीड करदी होई उन्हां गलतियां नू ना दोहरावां। हर एक स्टोरी जो असी पुराने नियम च पढ़ांगे खुदावन यीशु मसीह दी जो कुर्बानी है उस नूं दर्शाउंदी। अज असी थोड़ा जदों अगे जांदे हां, असी मत्ती दे विच ही जदों अगे चलांगे इसे ही लैसन दे विच, तां उत्थे लिखिया है अगे, तां उत्थे लिखिया है मत्ती 15 ओदी 29 आई दे विच जदों असी पढ़दे हां तां उत्थे लिखिया है यीशु उत्थे उतर के गलील दी झील दे नेड़े आया अते पहाड़ उत्ते चढ़ के बह गया अते बहुत टोलियां लंजियां, अन्नियां, गूंगियां, टुंडियां अते होर बथेरियां नूं अपने संग लै के उहदे कोल आईयां अते उन्हां नूं ओहदे चरनां उत्ते पाया और उसने उन्हां नूं चंगा कीता। सो असीं देखदे हां कि बहुत सारे जो बीमार सीगे, जो लाचार सीगे, उन्हां दे साथी उन्हां नूं लैके आए ते खुदावन दे चरनां विच उन्हां नूं पा दिता। इत्थों तोड़ी कि या लोकां ने वेखिया कि जो गूंगे बोलदे, टुंडे चंगे हुंदे अते लंजे तुरदे हन अते अन्ने वेखदे हन, तां हैरान होए अते इस्राएल दे परमेश्वर दी वडियाई कीती। एक तरीके नाल असीं इस वचन नूं दुनियावी तरीके नाल भी लै सकदे हां, ठीक है, और एक तरीके नाल असीं इहनूं जे आत्मिक हिस्से दे विच लै सकीए, जो दुनियावी गल है वो सानू नज़र आउंदी है कि हाँ इस भैन दे हत्थ च अज प्रॉब्लम है, हाँ इनू अज बुखार होया, हाँ एदा अज पैर विंगा है, कि कोई प्रॉब्लम होई होएगी। लेकिन जो आत्मिक गल है वो की है कि वो सानू नज़र नहीं आती है आसानी दे नाल। वो सिर्फ उही बंदा जांच पड़ताल कर सकता है जिहदा आत्मा खुदा दे नाल अटैच है, जिहदी गलबात खुदा दे नाल अटैच है, जिहदा हर रोज उठना बैठना खुदा दे नाल।
ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ, ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸੁਣੇ, ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਆਏ, ਉਸ ਦੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਉੱਠਣੀ ਬੈਠਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਆਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਏਕਤਾ, ਯੂਨਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਿਪਲਨ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਿਪਲਨ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ, ਸੋ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੋ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟਲ ਜਾਵੇ ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, तो रिक्वेस्ट कर सकते सी कि प्लीज मैं नहीं कर सकता, लेकिन नहीं, उन्होंने पता सी कि मेरे लोग जो ने वो मुसीबत दे विच ने इस टाइम, ठीक है। तो उन्होंने सफर बहुत लंबा सी उस टाइम ते, बहुत चीज़ां उन्होंने लैनियां सी अपने उत्ते। सो कलाम विच लिखिया कि तेरे कोड़े खाण नाल मैं चंगा किता गया। असीं वचन पढ़दे आ जदों असीं बीमार हुंदे आ जां साडे ते कोई ऐसी मुसीबत आ जाती है, तो इस वचन लैके मान लो असीं दुआ करे कि तेरे कोड़े खाण नाल मैं चंगी की गई जां चंगा किया गया। पर जदों असीं बीमार हुंदे आ जां मेरा सिर दुखदा, मेरा पहला विश्वास किस ते आंदा? वो छोटी जी जो गोली हुंदी है, बहुत सारे नाम ने, पैनाडोल। पहला विश्वास होता जाता उन्होंने लैण नाल, अगर मैं लै लूँगी, मैं पै जाऊंगी तो मैं ठीक होगी। लेकिन वचन पढ़ के भी दुआ की और असी प्रभु भोज भी रिसीव करते हैं। तो हुण साडा ईमान इत्थे यीशु मसीह ते आया जां उस गोली ते आया? सो परखण दी लोड़ है सानू और दुआ करन दी जरूरत है कि खुदावंद सानू परखदा आत्मा दे, क्योंकि हर रोज खुदावंद अगर कहता है कि ना डर मैं तेरे नाल आ, तो मतलब हर रोज हर एक लम्हे ते हर साडे पैर पुट्टन ते साडे नाल नाल। कई बारी साडी जिंदगी विच ऐदां दी सिचुएशन पैदा हुंदी है, ठीक है, कि जिस चीज़ तो असी अपना विश्वास बढ़ाते हैं कि मैं ये चीज़ नहीं करनी, वो सिचुएशन एवें दी आंदी है कि एक हालात साडे ते एवें दा बन जूगा कि नहीं हुण मैनू ये चीज़ रिसीव करनी ही पएगी। बट उस टाइम अफसोस कि असी उस चीज़ नू अपने अंदर लैना चाहते हैं। एक अगर असी जहर की शीशी चों 2 बूंदा लैके मैं ये कह दवां कि मैं बच गई हाँ, लेकिन मैं उस जहर ले ली अपने अंदर, मैं ले ली, मैं किद्दां बच गई हाँ? मेरा उस जो मेरा नाश कर सकती है, मेरा भरोसा, मेरा विश्वास उस चीज़ से हो गया, ना कि यीशु मसीह। सो हर एक चीज़ विच सानू परखण दी लोड़ आ कि मैं सच्ची मुच्ची बच गई हाँ
तो अगे असी जो जाते हैं कि इससे ही यदि 32 आई तो असी पढ़ते हैं, कहता तद यीशु ने अपने चेलियां नूं कोल सद के कहा, मैनू लोकां उत्ते तरस आउंदा, और कहा क्यों जो वो 3 दिनां तो मेरे नाल रहिंदे सन अते उन्हां दे कोल खाण नूं कुछ नहीं, और मैं नहीं चाहुंदा जो उन्हां नूं भुखिया विद्या करा और रास्ते विच फुस जाण। सो जदों असीं उपर वचन पढ़िया सीगा तां इहदे विच लिखिया कि पहाड़ उत्ते चढ़ के बह गया। हुण पहाड़ एक उचाई नूं दर्शाउंदा है कि जिथे खुदावंद बैठा ਉਹ सारी भीड़ नूं वेख सकदा सी। तो इसे ही तरह अज भी खुदावंद सानू वेख सकदा, ये जबूरां च लिखिया होया। असी होर भी कलाम च जो पढ़ते हैं, जे असी समझ रखते हैं तो असी देख सकते हैं कि खुदावंद सानू हर टाइम वेख सकता है। कि उन्हें कहा कि मैं नहीं चाहता कि मैं इन्हां नूं भुखिया विद्या करा, ठीक है, तां इह रास्ते दे विच हुस जाण। हुण एक असी भुख आत्मिक और दुनियावी दोनों देख सकते हैं कि जो आत्मिक भुख है, जो असी जबूर पढ़ते हैं तो जबूरां दे विच लिखिया है हजूरी दी तड़फ, ते दाऊद ने ओदी हजूरी दी तड़फ रखी उस टाइम कि अज असी वो हजूरी वो कलाम दी तड़फ रखते हैं। इमेजिन करके देखो कि जे ये हदायत रखी हुंदी कि अगर असी कुछ गलत बोलते हैं या असी किसी नूं कुछ गलत कह देवांगे तो साडा बैंक बैलेंस घट हो जाऊगा या मेरे मोबाइल की MP घट हो जाऊगी, किसी ने नहीं सी बोलना। ईवन कि जे किसी ने औरत मान लो काफ़ी एज के होंगे वो गल भुल जाते, उन्हें बोलना भी चाहना सी, अंदरों भज के आया करना सी, तू बोल किवें दिता मम्मी, ओ मेरी MP घट होगी, तेन पता नहीं अपना बैंक बैलेंस घट हो जू। सो जदों मैं इस गल नूं सोचा मैनू अपने आप च काफ़ी हासा आया भी हो मैं भी कह सकती सी ये नहीं मैं नहीं बोलना यार, मेरा €1 घट कट्टिया जाऊगा। लेकिन खुदावंद कहता कि जो तुहाडे मूँह चों निकलदा है वो तुहानू भ्रिष्ट करदा है, ना कि जो तुहाडे मूँह दे विच जांदा है वो। हुण ओ चुगलियां वालियां गल्लां, ओ हरामकारी जो साडे विच भरी पई है, असीं छड्ड ही नहीं सकदे। कि फिर असी कह सकते हैं कि मेरे यार रगां दे विच खुदावंद यीशु मसीह दा लहू है, जां मैं मसीही घराणे तो बिलोंग करती हूँ। एक गल नोट करियो कि जदों साडा करैक्टर खुदावंद यीशु मसीह दे वर्गा बनना शुरू हो जाता है ना, तो साडे साथी सानू थोड़ा फर्क करना शुरू कर दें। मैनू सखियां कहंदियां ने मेरा वधिया लिबास नहीं, यीशु नू पसंद हो ओना नू एहसास नहीं, यीशु नू पसंद हो ओना नू एहसास नहीं। की हुंदा कि जदों जदों असी इस कलाम दे नाल ढलना शुरू कर दिंदे आ, बहुत बोलियां वजणगियां तुहानू, तुहाडे करैक्टर नू भी निंदिया जाऊगा, लै बड़ा बनदा है ओह ऐदां वा, पहला तां ऐ करदा सीगा, ठीक है, लै असी देखिया फलाने थां ते उहने ऐ गल कीती सीगी, बहुत चीज़ां हुंदियां ने। लेकिन असी मसीह दे विच हुंदे होए भी, सॉरी मैं बार बार मसीह लफज यूज कर रही हाँ, पर मैनू एक शर्म भी महसूस होंदी है कि असी अपनियां ऐसियां हरकतां नू बयान करते हुए असी मसीह लफज नू इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मसीह साडे वास्ते आया सी, सानू बचाउण दे वास्ते आया सीगा, लेकिन साडे विच ओ चीज़ां हले भी इन्नियां क भरियां होईयां ने कि असी अपना ही बचाव नहीं कर सकते, असी किसी दा तां की करना।
खुदावन ने कहा कि जिहदी नेचा घट है उन्होंने अपने नाल रला लै, ना कि उसनूं जिहड़ा भरम करदा है, जिहड़ा कवे कि रब तां इक्को ही है। वो किहड़ा रब है कि असीं उहदी पहचान रखते हैं। फिर असीं देखते हैं कि प्रभु ने कहा कि मैं उन्होंने भुखिया विद्या ना करा कि वो रास्ते दे विच हुस जाण, कि जिहड़ी आत्मिक भुख है वो की है, वचन की तांग रखना। जदों तक असीं वचन नूं ही नहीं खांदे हां तां हले भी असीं भुखे हां और असीं ना कामयाबियां दा सामना कंटिन्यू करांगे। असीं उस परमेश्वर नूं दोष नहीं दे सकदे कि खुदा ने मेरे लिए ये नहीं किया, खुदा ने मेरे लिए वो नहीं किया। कंटिन्यू असीं उस चीज़ नूं वेखांगे अपनी जिंदगी दे विच ते अपने रास्ते दे विच असीं हुस जावांगे। परमेश्वर ने नहीं चाहया सानू भुखे तोड़ना। और एक असीं देखदे हां हुण कि मैं इत्थों शुरू कीता सी कि साडे नाल दो घराणे जुड़े आ, एक मसीही और एक साडा दुनियावी जो है। और जदों असीं यूना दे विच जावांगे और ओदा 19 अध्याय दे विच जदों असीं जांदे हां, ओदी 26 आई दे विच असीं पढ़ांगे, तद यीशु ने अपनी माता नूं अते उस चेले नूं जिहदे नाल ओ प्यार करदा सी कोल खलोते वेख के अपनी माता नूं आखिया, हे बीबी ओ वेख तेरा पुत्तर। फिर उसने उसनूं आखिया कहा, ओ वेख तेरी माता। अते उसे वेलियों ओ यीशु ओ चेला उसनूं अपने घर लै गया। यह नहीं सी कि खुदावंद यीशु मसीह अपने घर नूं प्यार नहीं सी करदा, लेकिन उहदा मकसद जदों बपतिस्मा लैण तो बाद उन्होंने एक फोकस कर लिया सीगा कि मैं अपने पिता की मर्जी नूं पूरा करना है। अफसोस कि सानू हजे तक साडी बुलाहट दा ही नहीं पता हुंदा कि मैं किस बुलाहट दे विच हां। किसी नूं असीं अच्छा करदा वेख लैंदे हां, असीं ओहदी कॉपी करना शुरू कर दिंदे हां। खुदावंद दे कलाम च लिखिआ कि जिहड़ा बूटा प्रभु दे वल्लियों नहीं लाया गया, परमेश्वर दे वल्लियों नहीं लाया गया, उहनूं पुੱਟਿਆ जावेगा। ते लोड़ है सानू साडी बुलाहट नूं जानन दी कि साडी बुलाहट की है, असी उस ते काम करिए, ना कि असी किसी दी कॉपी करिए कि असी भी उसदे वांगू पुੱਟੇ जाइए। हुण देखदे हां कि इत्थे प्रभु ने अपने चेले दे और अपनी माता दी ओर उन्हां नूं कहा कि ये तेरा अज तो पुत्तर है और तेरी माता। फिक्र कीती अपनी मां दी उसने, क्योंकि पालिया उसने सी। और फिक्र करते हुए चेले दी ओर जदों उन्होंने आखिया कि ये तेरा पुत्र है और तेरी मां है, तो वह चेला अपने घर लै गया जिसने प्रकाश की पोथी नूं लिखिया। खुदावंद दा भेत उसदे उत्ते जाहिर होया सी और खुदावंद अपना भेत उसते ही यार करदा जो दे हदायतां दा डर रखदे, जो अपने मन विच एक डर रखदे आ। ठीक है, ये नहीं आ कि बहुत सारिया गल्लां वेखण नूं मिलदियां पर अणदेखिया करदे हां असी उह तों वध के उहदे नाल मौजूद हाँ जदों असी अणदेखिया करके करदे हां इस गल नूं। क्योंकि मैं उस भैन नूं फिर बचाया नहीं आ, मैं उहदा साथ देता भी तू करी जा, मैनूं पता है। किसी नूं बेचारे नूं पता ही नहीं है कि की मेरे लिए सही है और की मेरे लिए गलत है। वो इस गल की आड़ लेंदे कि मैनूं तां पता ही नहीं सी। वो अपने आप नूं फिर बलि दा बकरा बना देंदे ने। खुदावंद इन्नी कि तां सानूं समझ दिंदा है कि साडे लिए की गलत है और की सही है। तो फिर असी ऐसे बनिए कि असी अपने दिल दे विच खुदावंद दा स्वागत करिए, ना कि असी अपने बुल्लां तो खुदावंद दी हमद करने वाले होइए। सो अज जो मैं दसना चाहया तुहानू, एक पहली गल सीगी कि साडे घराणे दो ने, लेकिन रिस्पोंसिबिलिटी जो साडा मकसद खुदावंद यीशु मसीह दे वांगर होना चाहिए साडे मसीही घराणे नाल।
ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਆਪੇ ਹੀ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾਣੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਪਰਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ।